हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टैरो। दोस्तों, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूं कि आपके एक्स की करंट फीलिंग्स और आपके न्यू लव जो अभी करंट पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो डिटेल में रीडिंग होगी। ठीक है, आप आराम से देखिए। या आपके एक्स की हैं फीलिंग्स और ये आपके न्यू पर्सन की फीलिंग्स हैं। ये एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से भी मैसेजेस मैंने ले लिए हैं और एंजल से गाइडेंस भी हम ले लेंगे कि क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपके एक्स से शुरू करते हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। ठीक है, आप हर किसी की ज़िंदगी में होता है कि कुछ एक्स होते हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत लकी लोग होते हैं जिनके साथ जो जिसे चाहा वो मिल गया। ठीक है, पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो ये जो है वो आपके एक्स के लिए है और वो आपके न्यू पर्सन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आपका एक्स वर्सेस आपके न्यू पर्सन। ठीक है, तो आपके एक्स जो हैं उनके साथ आपका थोड़ा सोल कनेक्शन लग रहा है। बहुत पुराना कनेक्शन लग रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। ठीक है, बहुत सोल कनेक्शन है और बहुत पुराना कनेक्शन है। ये कोई एक दो महीने, एक दो दिन नहीं चला होगा। या आपके बचपन का भी कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप दोनों का जो कनेक्शन है ये यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कोई आप लोगों का सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट भी है, यहाँ पे चैरियट भी है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी आया है और 6 ऑफ कप्स भी है। तो आपके अपने एक्स के साथ कोई सोलमेट कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका अपने एक्स के साथ। आपके एक्स आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और ये बात उनको समझ है। आपके एक्स को ये बात पता है कि आप उनके जो है वो सोलमेट हैं या आपके साथ कुछ ख़ास कनेक्शन है जो वो किसी और के साथ फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये बात शायद वो आपको बताने की कोशिश भी किए होंगे, आपको समझाते भी होंगे। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। ठीक है, वो आपको समझाने की कोशिश भी किए होंगे पर समझ नहीं पाए आप। शायद आप मटीरियलिस्टिक थे थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ नहीं आया। बहरहाल आपके एक्स जो हैं उनके लिए आप उनका गुड लक है, आप उनकी पूरी दुनिया है। वो अभी तक आप पे हैंगे। शायद उनकी शादी कहीं और कर दी गई, शायद वो कहीं और मैरिड हो गए हैं या उनकी इंगेजमेंट कहीं और हो गई है। बहरहाल तो फिर भी उनके दिल से आपकी मोहब्बत, आपकी यादें जा नहीं रही हैं। ठीक है, वो पल, वो यादें उनके दिमाग में हर वक्त चलती रहती हैं और वो जो है अपने नसीब को कोसते रहते हैं कि मेरे साथ इस तरह से क्यों हुआ है। ठीक है, अब वो आपकी तरफ आना चाहें भी तो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी उन्होंने आपको समझाने की कोशिश भी की होगी पर वो देखते हैं कि अभी शादी हो गई है या कुछ भी, तो फ़ायदा नहीं है कुछ भी बोलने का या कुछ आगे बढ़ने का। ठीक है, पर स्टिल वो आपके लिए हैंग्ड हैं। ठीक है, वो अभी तक लटके हुए हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो छोड़ना चाहें भी तो आपके दिल से निकल नहीं सकते हैं, ना आप उनके दिल से निकल सकते हो। ये सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते ही इस तरह से हैं। इस कनेक्शन में आपका पर्सन जो है वो बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं। ठीक है, उनकी बहुत ग्रोथ हो चुकी है। उन्होंने अभी सारे काम निपटा तो दिए हैं। वो चाहें तो आपकी तरफ आ सकते हैं, उनका दिल करेगा तो आ भी जाएंगे। उन्होंने शायद आपसे अपनी मोहब्बत का इज़हार कभी ना किया हो, आपके एक्स ने। ठीक है, अभी आपके एक्स की बात चल रही है। उन्होंने कभी आपको बताया ना हो कि उनके दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है, पर वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ठीक है, और अपनी मोहब्बत छुपाए हुए हैं। वो शायद आपको जो है वो समझाना चाहें भी तो कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ वर्ड्स ऐसे एक दूसरे को आप लोगों ने बोले हैं कि हर्ट हो गए हो आप दोनों, या तो घर में कोई बड़ा है जो रूल कर रहा है। ठीक है, आपके एक्स को जो कोई और है जो रूल कर रहा है, जो उनको कंट्रोल किए हुए है, तो वो इस वजह से भी आपके पर्सन जो है, एक्स जो है, वो आगे नहीं बढ़ पाए। वो चाहते हुए भी आपकी तरफ आगे नहीं आ पा रहे, अपनी मोहब्बत खुल के बयान नहीं कर पा रहे, पर वो आपसे ही शादी करना चाहेंगे। उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं पर वो बहुत ज़िद्दी हैं। आपके पर्सन ईगोइस्टिक है और मैनिफेस्टर्स हैं। बहुत अच्छा, वो जजमेंट का वेट कर रहे हैं। थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं और मैस्कुलाइन है आपके, मतलब जो भी पर्सन है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, वो मैस्कुलाइन, उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत पावरफुल पर्सन है। ठीक है,
पर वो जो है किसी की वजह से वो आ नहीं रहे। घर में कोई ऐसा इंसान है, कोई फैमिली है, कोई कुछ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हैंग हुए हुए हैं। वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, आपके पास शादी का प्रपोज़ल नहीं भेज पा रहे। पर वो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से सबको बताते हैं कि आपसे उनका रिलेशन क्या है, ठीक है? आपसे वो कितनी मोहब्बत करते हैं, आपके एक्स, ठीक है? आपके एक्स जो हैं वो चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि पहले शायद वो आपकी तरफ एक्शन ना उठा पा रहे थे, आपको अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं कर पा रहे थे। पर अब क्योंकि मैंने कहा कि वो सारे अपने काम जो है वो निपटा चुके हैं, अब वो किसी भी टाइम आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। कोई ना कोई, किसी न किसी काम से पेंटिंग, कोई बिज़नेस के लिए किसी भी तरह से वो आपसे बातचीत बढ़ाएँगे, आपसे कनेक्शन रखेंगे। आप अभी भी शायद दोस्त ही हैं, आप लोगों का ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि नो कॉन्टैक्ट हो, ठीक है? आप लोग अभी भी बातचीत में हैं, सिर्फ़ अपना लव जो है वो कन्फेस नहीं किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सौ की एंगेजमेंट हुई हुई है, शायद आपकी एंगेजमेंट हो गई है, जो आपके पर्सन आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहते हुए भी। वो सोचते हैं कि कहीं आपकी मैरिड लाइफ ख़राब ना कर दें। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं ना, वो आपके लिए बहुत ट्रू और प्योर हैं, ठीक है? उनको ऐसा नहीं कि फ़िज़िकली है या खाली है, नहीं, उनको दिल से आपसे मोहब्बत है। उनको आपसे जो है ना वो हीलिंग मिलती है। आपने उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की है, आपने उनको बहुत मैच्योर किया है, ठीक है? वो इस बात से बहुत खुश रहते हैं, वो उनको खुशी मिलती है आपसे, ठीक है? और आपके एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों की कनेक्शन में जो वर्थ है, ठीक है? आप लोगों की कनेक्शन जो है आगे बढ़ सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी तक जा सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप, ठीक है? आप लोगों को एक-दूसरे को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई है, तो शायद पास्ट में आप लोगों ने एक-दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश की हो, या आपने या आपके पर्सन ने। आपका पर्सन तो मुझे बहुत लविंग लग रहे हैं, शायद आपने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो कुछ बोला है आपने, जो आपका पर्सन जो है वो थोड़ा-सा दूर हो गए आपसे, डिस्टेंस बना लिए। आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो हैं कंट्रोल ना करें और सिचुएशन को और टाइम के हिसाब से चलने दें। डिवाइन टाइमिंग्स होंगी तो सब बेहतर हो जाएगा। आप मोहब्बत डिज़र्व करते हैं, तो इसलिए आप जो है ऑप्टिमिस्टिक रहें, अपनी लव लाइफ़ को लेकर डिसअपॉइंट ना हों। आपके पर्सन जो हैं वो आपको यही कहना चाहते हैं कि अब वो आज़ाद हैं, ठीक है? अब उन्होंने सारे काम निपटा दिए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा, निपटा दिए हैं। तो अब वो आज़ाद हैं, वो शायद आपको कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, शायद अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि इन्होंने पास्ट में आपका सैक्रिफ़ाइस क्यों किया। वो आपको समझाना चाहेंगे कि उनके रास्ते में आप लोगों की मोहब्बत में बहुत पत्थर थे, बहुत रुकावटें थी, जिनको दूर करने के लिए उन्होंने पास्ट में आपको सैक्रिफ़ाइस किया। अगर वो आपको सैक्रिफ़ाइस नहीं करते तो आपको कोई चोट लग सकती थी, आपको कोई तकलीफ़ आ सकती थी। तो इसलिए उन्होंने आपसे दूरी बनाई। शायद वो आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है? वो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आप दोनों एक-दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं, ठीक है? उनको आपसे हीलिंग मिलती है, स्पिरिचुअल हीलिंग मिलती है उनको आपसे, मैंने पहले भी कहा। तो आपके पर्सन जो हैं आपके लिए बहुत ट्रू लव की फीलिंग्स रखते हैं, एक्स। ठीक है? उनके मैसेजेस देख लेते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाएँ, ठीक है? अपनी लाइफ़ पे ध्यान दें, आप आगे बढ़ें, अपने सपने जो हैं वो आप लोग जो हैं वो अपने कंप्लीट करें। देखो, उनको अभी भी आपका जो है ना केयर है, वो अभी भी आपके लिए ही सोच रहे हैं। वो बोलना चाहते हैं आपके पर्सन कि हो सकता है कि हम फिज़िकली एक-दूसरे से दूर हैं, पर फिर भी आपके पर्सन यहाँ पे भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, आपसे दूर हैं। तो वो जर्नी करके, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आपके पर्सन यही बोलना चाहते हैं कि फ़िज़िकली आप लोग बेशक एक-दूसरे से दूर हैं, पर मेंटली आप दोनों एक-दूसरे के साथ मिले हुए हैं। आप दोनों की धड़कन, आप दोनों की दिलें एक-दूसरे से मिली हुई हैं। आप दोनों के हार्ट्स जो हैं वो एक-दूसरे से मिले हुए हैं, दिमाग एक-दूसरे से मिले हुए हैं।
आपसे यही कह रहे हैं आपके पर्सन कि आपका दिल जो चाहता है आप वो करें, ठीक है। आप जो है अपनी सोल से पूछें, आपकी सोल आपको जवाब देगी कि आपको क्या चाहिए, मैं चाहिए हूँ या कोई और चाहिए। तो वो आपको शायद यही समझाना चाहते हैं कि आपका कनेक्शन कोई आम सा कनेक्शन नहीं है अपने एक्स के साथ, ठीक है। डीप 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 सोल कनेक्शन है, ठीक है, ट्रू सोल कनेक्शन है। यहाँ पे मुझे कार्मिक भी नहीं लग रहा। अच्छा, अगर आप ये पूछना चाहते हैं एंजल्स से, एंजल्स की गाइडेंस भी हम लोग ले लेते हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे भी आया है हेरोफेंट, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशंस जो बोलती हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से पूछिए, ठीक है, आपके एंजल्स बताएंगे। हम अल्लाह से कनेक्ट होने का एक बहुत ही ईजी तरीका है। हम मुस्लिम्स जो होते हैं वो, हम मुस्लिम्स या आप लोग भी कर सकते हो अपने तरीके से। आप सोते वक्त कोई भी आप लोगों की जो इबादत हो वो आप क्या करो, ठीक है, जो भी इबादत हो, फिर अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करें अपने अपने मज़हब के हिसाब से जो आप लोगों की तस्बीह होती है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन अल्लाह से पूछ लिया करें, एंजल से पूछ लिया करें और सो जाया करें। उन्हीं सपनों में, मतलब वही थिंकिंग माइंड में रख के सो जाया करें, आपको आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप अपने एक्स के बारे में पूछना चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉयल हैं या नहीं, तो उसका आंसर है यस। कि आपके पर्सन एक्स आपको याद करते हैं या नहीं, तो उसका आंसर है यस। अगर आप पूछना चाहते हैं कि आप लोगों का रीयूनियन होगा या नहीं, तो आंसर है यस, ठीक है। तो ये है आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए। अब हम चलते हैं आपके करंट पर्सन की तरफ के उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं जो अभी आपके प्रेजेंट पर्सन है। ये है आपके प्रेजेंट पर्सन की फीलिंग्स। तो आपके प्रेजेंट पर्सन जो है आपसे स्टेबल ऑफ़र तो चाहते हैं, ठीक है, पर मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, देखिए यहाँ पे टावर भी है, यहाँ पे डेविल भी है। आप लोगों की बहुत बार जो है एक दूसरे को बिट्रे किया हुआ होगा, आपको समझ आई होगी कि आपके पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं धोखा दिया है, या कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं आपकी लाइफ में अपने पर्सन की वजह से। आप उनसे काफ़ी नाराज़ भी दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। ये आपके न्यू पर्सन जो है, ये आपके जो हैं वो मुझे कार्मिक पर्सन लग रहे हैं, ठीक है, जिनसे जिनसे आपको डील करना है। देखिए यहाँ पे ये पेंटिकल है और यहाँ पे खुशी है। इनकी खुशी आपसे, आपके करियर, आपके पेंटिकल्स की वजह से, आपके मनी की वजह से, ठीक है, आपकी ब्यूटी की वजह से है। वो आपको अपना गुड लक समझते हैं क्योंकि आप बहुत हैंडसम या बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव हैं। उनको आपकी बॉडी से बहुत प्यार है, ठीक है। वो आपको मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप जो हैं, आपकी फ़िज़िक बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी ये लेडी जो हैं बहुत अबंडेंट लेडी हैं, ठीक है। इनके पास पैसा भी है, खूबसूरती भी है और स्टाइल भी है। तो यहाँ पे भी देखें, ये जो है अपने मनी का ही वेट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद डेविल है। तो ये मुझे इसकी एनर्जी सही नहीं लग रही है आपके पर्सन की। आपके न्यू पर्सन जो है आपके साथ हैं तो सिर्फ मनी की वजह से, और आपके साथ उनको बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है, ठीक है। वो जब उनका काम निकल जाएगा वो आपको छोड़ के धोखा दे के चले जाएंगे। वो बड़े बड़े सपने दिखा रहे होंगे आपको, मैं यूँ करूँगा, यूँ करूँगा, यूँ करूँगा, पर उनके पास अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है अपने पास, ठीक है। आपको देने के लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ है वो आप पे ही रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपका ये एंजल्स भी यही बोलना चाहते हैं कि आपका न्यू लव जो है वो आपका अनरिक्वाइटेड लव है, ठीक है। ये जो है आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री भी इनफ नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपके लिए सही नहीं है, ये रिलेशनशिप को जाने दीजिए, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है, जो कार्ड्स बोल रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा आप जानें, ठीक है। और आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको जल्द से जल्द डिसीजन लेना होगा, वरना आप इस पर्सन से धोखा खा सकती हैं। ये आपके लिए कार्मिक पर्सन है। जब इसका कंप्लीट हो जाएगा कार्मिक पर्पस, तो ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो आप बड़े बोला जा रहा है कि आप जो है डिसाइड करें कि आपको करना क्या है, आपको क्या चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी है कि सेपरेशन, इन द एंड आप दोनों की सेपरेशन होनी है, ठीक है। आपके जो न्यू पर्सन है वो आपको छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो वो अभी जो है वो स्ट्रेंथ बना रहे हैं, वो आपके आगे पीछे शायद घूम रहे होंगे, आप जो बोलते होंगे वो करते होंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उनको आपसे अपना मतलब निकलवाना है, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो थोड़े से मुझे एक मतलब चुलबुली सी एनर्जी नहीं होती है, मतलब इसको भी मोहब्बत की, उसको भी मोहब्बत की, इसको भी यूज़ किया, उसको भी यूज़ किया, मतलब प्ले बॉय टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो आप थोड़ा-सा अपना ध्यान दीजिएगा, इस इंसान के साथ आपके कोई कर्माज़ हैं, कोई साइकिल्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, और वो इंसान आपका लक जो है वो ख़राब करके जाएगा, ठीक है। आपके पास से सब कुछ छीन-छान के जाएगा, तो आप थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो यहाँ पे भी आपसे यही मैसेजेस देना चाहते हैं कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप उनके लिए जो है ना वो एक ऐसे इंसान हो जैसे शहद की मक्खी फ्लावर्स के ऊपर जाके चिपक जाती है ना, जूस निकाल के फिर उसको छोड़ के चली जाती है। ये भी इस तरह से आपके लिए हैं, ठीक है। आप इनकी सनलाइट तो है, पर थोड़ा-सा नेगेटिव वे में सनलाइट है आप इनकी, ठीक है। उनकी फ़िज़िकल डिमांड पूरी करने वाले हैं आप, ठीक है। आप उनकी मटीरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं, वो खुशी है आप इसकी मटीरियलिस्टिक खुशी है, वो आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये पर्सन की नीयत मुझे सही नहीं लग रही है, ठीक है। जैसे आपके एक्स की नीयत है कि वो ट्रूली आपसे लव करते हैं, वो आपसे रूह से जुड़े हुए हैं, ये आपकी जिस्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपकी मनी से, आपके बॉडी से, आपके स्टाइल से, स्टेटस से, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और ये आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि शायद आप इनको सही रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, इन्होंने शायद आपके साथ फ़िज़िकल होने की कोशिश की हो और आपने उनको अलाउ नहीं किया हो, तो या थोड़े से आपसे नाराज़ हुए हों आपको ब्लैकमेल करने के लिए या कुछ, तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप जो हैं अपनी जो फायर है आपके अंदर वो ख़त्म हो गया है, उसको एक्टिव करें, उसको बढ़ाएँ, अपने अंदर पैशन बढ़ाएँ, ठीक है? वही बात हो रही है यहाँ पे सारी। देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं इन आपके पर्सन की तरफ से, आपके न्यू पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं? यहाँ पे भी लाइट ही हो रही है, लाइट की बात हो रही है, ठीक है। ये आपके पर्सन जो हैं यही कहना चाहते हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं क्योंकि आप उनके लिए लाइट है। मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा आपके साथ पैशनेट हैं, बहुत फ़िज़िकल अट्रैक्शन है उनको आपसे। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने पर्सन को समझने के लिए क्लोज़नेस देना पड़ेगा, पर इतना भी क्लोज़ नहीं हो कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है? मैं जो कहना चाहती हूँ आप समझ रहे होंगे। आप जो हैं वो थोड़ी-सी स्पेस देनी चाहिए, आपको यही मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है? सेक्सुअल यूनियन, उनको आपसे सेक्सुअल यूनियन करनी है। मैंने आपसे यही कहा कि आपके पर्सन की नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। चलिए एंजल्स से भी गाइडेंस ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपसे यही कहा जा रहा है कि रिकंसीडर, कि आप फिर से सोचें इस कनेक्शन के बारे में। आपसे बार-बार यही कहा जा गया था कि सोचें कि फिर से सोचें कि आप जो कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। ठीक है, देयर इज़ समथिंग बेटर, आपसे यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में इससे ज़्यादा बेटर आने वाला है, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरों से पूछना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए, दूसरों से हेल्प लेनी चाहिए, आपको इस तरह से डिसीजन अकेले नहीं लेना चाहिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है, आपके एक्स वर्सेस आपके न्यू पर्सन। तो आप देख लीजिएगा, बाकी फ़र्दर आप लोगों की ही लाइफ़ है, जो आपको समझ आए, जो ना समझ आए, उस हिसाब से चलिएगा, ठीक है? चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।